श्रेनस जी। हेलो, अब आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज तो पहले भी आ रही थी, हमें अपनी आवाज आ रही थी जो अब नहीं आ रही है। नाउ वी आर गुड जी। जी। हाँ, पहले यूट्यूब ऑन था ना, वहां से भी आवाज आ रही होगी तभी। अच्छा अच्छा, तो आप सनातनी है हाँ भाई? जी। नहीं सर। मुसलमान है? मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। किसी रिलीजन को नहीं मानते? कभी जी। कभी किसी रिलीजन को माना? नहीं। पैदा तीन ही चार इस पूछते। तरह हुए थे हाँ, कि बगैर किसी तीन चार रिलीजन को माने? तीन चार पूछते निकल गए, पता नहीं किस में थे वो लोग तो। तीन चार पुश्ते निकल गई, वो सारे के सारे एथिस्ट थे? जी। अच्छा, ये तो बड़ी स्पेशल केस है वैसे। तो जी जी। तो ये जो तीन चार पुश्ते गुजरी हैं, गुजर गई चुके, हम्म। तो इनका अंतिम संस्कार कैसे किया था? कैसे किया था? जी, मैं वही पूछ रहा मतलब हूँ। मतलब आपने उनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया था कि रिसर्च करें, या जलाया था, या दफनाया था? पुरानों का तो नहीं पता, वही जो रिसेंट हुए थे वो तो हाँ, मेडिकल कॉलेज में ही चले गए थे। सारे मेडिकल कॉलेज में चले गए थे? अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है। ये अच्छा, ये जबरदस्त है वैसे अच्छा। केस। चले जी। अब मैं कुछ पूछूं? हाँ जी। हाँ, अब आप, तो हमने मुझे पूछ लिया, अब हमें क्योंकि ये पता चल हाँ, गया कि आप सनातनी थे, यहां बनकर आप आए हैं एथिस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। जी कोई बात नहीं, आप जो जो मर्जी मानते रहिए। चलिए, अब जी मैं कुछ पूछता हूँ, ठीक है? जी। मैं आपकी इतने देर से बातें सुन रहा था। तो जी आप जैसे आप अभी वो कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप अभी सच्चे बने, ठीक है? और बाकी जो स्ट्रीम करते हैं आप उनको झूठा बता देते हैं, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, अभी जो ये आती रिसेंट है एक भाई हुआ आपके था। मेडिकल कॉलेज वाले पे, सारी नस्लें मेडिकल कॉलेज में चली गई। चलो चलो ठीक है, जी मान लेते हैं। जी 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 जी। ठीक है। तो मुझे एक हाँ, बात तो बताइए। आपका एतराज ये है कि हम अपने आप को सच्चा सच्चा बना रहे हैं हाँ और दूसरों को हमने झूठा बनाया है जी। हाँ, झूठा तो बना दिया जी। तो अभी जो एक रिसेंट में है हुआ था, हकीकत चुप करके एक वो थे। उन्होंने जैसा कहा कि जो आयशा थी उनको यूटीआई था, ठीक है? तो क्या था? आप इस अच्छा बात से ठीक एग्री करते? यूटीआई यूटीआई एक डिजीज होती है, यूटीआई वो था उनको। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? है। आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और क्या कहा था। और जो 312 में जो लिखा हुआ है ना कि उनको क्या बोलते हैं, उस वक्त क्या बोलते हैं, जब वो वहां पे थे तो उनको क्या क्या बोलते? 312 में जो लिखा हुआ है। इनसे जी इनसे एक सवाल, अगर मान लें कि किसी को क्या था नहीं था, किसी को ये था हम्म, या नहीं था, इससे आपको क्या फर्क ठीक पड़ता है। है? नहीं, इससे आपको पहले क्या तो फर्क मैं ये पड़ता है कि अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी। अगर वहां पे वो बंदे ने बात कही थी कि हाँ उनको यूटीआई था, तो आप इस बात से एग्री करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि इस सवाल के ऊपर नहीं, सवाल करेंगे, हम फिर मैं ये आपके पूछ सवाल रहे के हैं ऊपर कि सवाल करूंगा, अगर फिर किसी बहुत को लंबा चले यूटीआई जाएगा। है या नहीं है, उससे आपको क्या लेना देना है? सर, अगर आप एग्री या डिसएग्री करेंगे तब आगे जवाब दूंगा ना मैं। कि आप मेरे से पहले सवाल पूछ लेंगे, फिर मैं आपको कुछ पूछूंगा। नहीं, आप हाँ या आपका तो ना असल कहिए में कुछ। मेडिकल कॉलेज से जन्म जन्म का रिश्ता है ना। तो आप हमें हाँ, तो बता आप दें कि बताइए ना। यूटीआई था कि नहीं था, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम क्या है। और भाई लिटरली ये बात हकीकत मेरे लिए में। नहीं है। हकीकत जूने हाँ चुका उस दिन, आई नो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरे लिए नहीं है। विद हाँ ऑल हाँ। ऑनेस्टी मैं बता रहा हूँ, चूंकि वो डिबेट मैंने देखी जरूर है, लेकिन इतनी लंबी वो डिबेट थी, आखिर में जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हुए वो मैंने नहीं देखे। मेरे अपनी और मसरूफियात भी हैं। तो लेकिन अब और उन्होंने तो किस और, कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए अरे मैंने भाई पूछा कि साहब, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, आई डोंट नो। वो उसने 312 के ऊपर कहा था। 312 जैसे क्या चीज भाई? 312। 312 क्या चीज है? अरे सर, मतलब कि आपने कुरान नहीं पढ़ी, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपने अल बुखारी नहीं पढ़ी है। तो मुझे 312 तो कुरान में अरे 312 अल 312 बुखारी कुरान का में जो रेफरेंस है कि बुखारी का रेफरेंस है कि मुस्लिम अल का बुखारी रेफरेंस है का कि मुस्लिम अहमद का? अल बुखारी का है। अल बुखारी का 300, तो ये कहो ना कि उन्हें 312। अब हम्म 312 क्या चीज है? तो बुखारी खोलते हैं, बुखारी हम्म। 112, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। किताबुल हैज, ओके। उसमें तो मुफ्ती साहब हैज है, मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, यूटीआई की तो बात ही नहीं हो रही जनाब। लग रहा है आप अच्छा, होमवर्क सही से नहीं किए। इसमें तो अरे लिखा भाई हुआ है, साहब। होल्ड ऑन, अब मैं हम्म। बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ हाँ है। हाँ, बताइए बताइए। इसमें लिखा है, हज़रत आयशा ये बताइए। कहती हैं कि मा कान अली इहदाना इल्ला सौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, हमारे हम्म पास एक ही कपड़ा हम्म। होता था हैज हाँ का। हाँ फइदा हाँ हाँ। असाबहु शैउम मिन दमिन, तो अगर उस पर कोई खून लग जाता था, कालत बिरीकिहा, तो वो अपने थूक से उसको साफ कर लेती थी। फकसात बिजुफरिहा, और नाखून से उसको खुरच लेती थी। जी, हम्म। अब बताएं क्या मसला है इसमें? तो
इसमें इसमें जो थे बाय द वे जो आपके हीटेड डैश 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 ने जो बात की थी ना, तो वो उसका जवाब इसी हदीस के ऊपर, उसका जवाब हमारी तरफ से अबू जर रिस्पॉन्ड ने बड़ी तफसील से दिया है, ठीक है। तो खैर, लेकिन होल्ड ऑन, अब आप मुझे इसमें मसला बताएं जी। हाँ तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था कि इसमें आयशा जी को क्या बोलते हैं यूटीआई था, ठीक है, इन्होंने एग्री किया था। और दूसरी बात, और जब आखिरी में, ठीक है, उन्होंने ये कहा था ऐसी हदीस को गटर में डाल दो। आपने ये भी सुना होगा। आप मेंस्ट्रुएशन और यूटीआई को फर्क समझते हैं आप सर? आसिम भाई, मसला ये नहीं है कि फर्क है कि नहीं, फर्क ये है कि हकीकत जू ने क्या कहा था वो मेरे इल्म में नहीं है। इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है, इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है, उस पर बात है। अरे भाई साहब, हकीकत जू ने क्या कहा था उससे हमें कोई लेने देने नहीं है, ठीक है। यहाँ बताइए कि इस हदीस में प्रॉब्लम क्या है। देखिए सर, पहले थोड़ा चुप रहे, आसिम भाई कुछ बात कर रहे हैं, आप उसको सुने फिर उसके बाद बोलिएगा। ऐसे बहसाई करके कुछ फायदा नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि सागर साहब ने कहा कि बुखारी 312 खोलें, वहाँ यूटीआई का जो है वो मेंशन है, यहाँ तो यूटीआई मेंशन ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, यूटीआई है एपेलेन से ही सुन लें भाई, यूटीआई बताओ क्या है, किसे कहते हैं यूटीआई, उस डिजीज को जो है जरा क्लेरिफाई करें जी। सर मेरा सबसे पहले क्लेम मेरा क्या था, आपका तो जन्म का मेडिकल कॉलेज से, सुनिए, चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आप सच्चे बनते हो। यूटीआई क्या चीज है? अरे सर, जब आपने मेरे सवाल का जवाब, यूटीआई क्या चीज है? अरे यूटीआई क्या चीज है, बताओ क्या है यूटीआई? सर आपको मैंने खाली एक चीज पूछा, हाँ या ना में। यूटीआई क्या चीज है? मैं हाँ या ना का सवाल मुझसे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि हकीकत ने क्या कहा है। तो जाहिर है कि मैंने आपसे पूछा कि भाई किस हदीस पर कहा है, हदीस का नंबर मैंने खोल दिया, हदीस खोल दी। अब आप मुझे बताओ यूटीआई क्या चीज है? सर यूटीआई डिजीज होती है। क्या है? कौन सी डिजीज है? अभी तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, ठीक है। नहीं बोले, क्या मसला है इसमें? क्या यानी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात चल रही है, इस्लाम के खिलाफ बात चल रही है, सारी बात वो अब घर वाले कोई, जैसे ही यूटीआई को एक्सप्लेन करने की बात है, अब घर वाले मौजूद है भाई, बाहर निकल के बोलो। सर रात के 12 बजे मैं कहाँ बाहर निकलूँ, मुझे समझाइए। बताओ किसे कहते हैं पहले? हाँ मैं बता देता हूँ, जो डिजीज होती है वही होती है यूटीआई, ठीक है ना। जो डिजीज होती है अरे वही यूटीआई, और जो यूटीआई है वही डिजीज है। इसका मतलब ये है कि आपको भी अगर जो भी डिजीज होगी उसको हम यूटीआई कहते हैं, आपको नजला होगा यूटीआई। चलिए सर, अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, सुन लीजिए आप, ठीक है जी। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई क्या होता है? चैट जीपीटी करिएगा गूगल की जगह, तो गूगल कर ले। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मेडिकल कॉलेज जो है सर सुनिए सर, आप जिस असीम खानदान से आते हैं उसमें तो अपनी बॉडियां जो है वो मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए दे रही है, आपको तो यूटीआई कैसे होना चाहिए? सर यही तो आपकी दिक्कत है ना कि आप सुनते ही नहीं है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल, सुनिए। अरे यार 3 लोग एक के ऊपर पढ़ोगे फिर क्या फायदा? अब मैं सिर्फ बात करूंगा, कोई बात नहीं करेगा, अरे हाँ चलिए करिए। बताइए, बात करने का एक तरीका होता है ना, वो तो आप, हाँ जी बिल्कुल होता है, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल भाई आपने आके क्वेश्चन, सुनिए, आपने आके क्वेश्चन रखा कि भाई मेरा एक क्वेश्चन है, इस हदीस में ऐसा ऐसा लिखा है, हमने वहां पर मेरा सर ये मेरा दूसरा सवाल था, पहला सवाल क्या था? सही मुस्लिम साहब 1 मिनट रुक जाइए, सही मुस्लिम, हम इसको टाइम क्यों दें, हमें यूटीआई मालूम करना है, पहले यूटीआई बताओ क्या है। इतने अब तो गूगल भी कर लिया होगा। सर जब मैंने आपको बता दिया कि यूटीआई क्या है, उसके बाद भी आप नहीं बताया, जो भी डिजीज है वो यूटीआई है, आपने ये बोला। देखिए आप 3-4 लोग एक के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने किसी और ने सवाल नहीं किया, मैंने सिर्फ सवाल किया यूटीआई क्या चीज है, जल्दी बता दो क्या है। नहीं देखिए, मैंने एक सवाल पूछा, आप हाँ या ना में जवाब, उसके बाद जो मेरी यूटीआई क्या चीज है पहले बता रहे हो, फिर मैंने हटाऊं, फिर कोई फायदा नहीं है इतना टाइम जाया करने से। चलिए ठीक है, डिफाइन यूटीआई यूरिनरी डिजीज होता है, ठीक है। हाँ जी ठीक है जी, एक्नॉलेज इस्लाम मौजूद है जी भाई। यूरिनरी डिजीज होता है, क्या डिजीज होता है? डिजीज तो यूरिनरी बहुत सारी हो सकते हैं, ये क्या डिजीज है?
सर यार सर एक बात बताओ, गूगल इट सर। अरे यार मैं गूगल इट सर मैं कह ही नहीं रहा हूँ। हैशटैग गूगल इट सर उसी पार्टी से तो आ रहे हैं। अरे यार जो मेडिकल में दिए थे, वो जो डेड बॉडियां जो है मेडिकल में ही दी थी कि कहीं शमशान घाट में दी थी? नहीं मैंने तो उसको कब्र में गाड़ दी थी सर। पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दी नहीं कब्रों में थी सर, कब्रों में थी। कब्र में थी, बहुत अच्छा सही बात है। जी जी एक्नॉलेज इस्लाम क्या कह रहे थे? जी मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब हसीम भाई, सॉरी आसिम भाई, बाकी सारी चीजें साहब। तो मुझे ये छोड़ दें यूटीआई क्या होता है क्या नहीं, मुझे बस उसकी डेफिनेशन पूरी बता दें तो वही बेहतर हो जाता है। यूटीआई आप यूटीआई को यूपीआई तो नहीं समझ रहे? यूटीआई का फुल फॉर्म बता दें। नहीं आप हाँ मैं कह रहा हूँ ये यूटीआई को यूपीआई तो नहीं समझ रहे? अरे एक मिनट, आप हाँ या हो सकता है यूपीआई समझ रहे हो। अरे सुनिए आप हाँ या ना में तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप मुझे आगे से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? नहीं फुल फॉर्म बता दें यूटीआई का। अरे मैंने आपको वही पूछ दिया कि हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर मैं आपसे एक मिनट होल्ड ऑन, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप अभी बेवकूफ है या पैदा ही बेवकूफ हुए थे, हाँ या ना में जवाब देना है। मतलब कि जो हकीकत वो बेवकूफ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी बेवकूफ हो या पहले ही बेवकूफ हो। देखो आप कहने का मतलब ये मतलब वो इसका मतलब आपके पास हाँ या ना का जवाब, हाँ या ना में आपके पास जवाब है नहीं। तो हर सवाल का जवाब हाँ या ना नहीं होता है, बाज मर्तबा सवाल की तफसील भी मालूम करनी पड़ती है। आपके पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। आपके सवाल का जवाब भी हाँ या ना नहीं है, चूंकि पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि सवाल क्या है। पहले मालूम करना पड़ेगा कि सवाल क्या है। वो सवाल ये है कि आपका पूरा सवाल डिपेंड करता है यूटीआई के ऊपर, और आपको पता नहीं कि यूटीआई क्या चीज है। तो अब हम आपसे दोबारा सवाल करेंगे। आई लीव यू विद एक्नॉलेज इस्लाम, क्योंकि एक्नॉलेज इस्लाम की यही फील्ड है। जी भाई अब आप पूछे जरा यूटीआई क्या चीज है। जी मेरे अरे भाई साहब सुनिए देखिए हम इसको इजी लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तीन बंदे जो है आपके ऊपर जो है वो आ गए तो कोई बात नहीं, हम आप ही की बात मानते हैं। मुझे यूटीआई का मतलब आपसे नहीं समझना, मैं आपको इजी कर रहा हूँ, मुझे फुल फॉर्म बता दें। ओके अब तो गूगल भी कर लिया होगा, गूगल इट सर। अरे फिर वही बात कर रहे हैं सर आप। नहीं अब देखिए गूगल से इतना चिढ़े ना, गूगल के तो बड़े एहसानात हैं आप लोगों के ऊपर। अरे नहीं सर मैं गूगल यूटीआई का बस जी फुल फॉर्म बता दें। अच्छा अब मैं जब कहता हूँ जस्ट गूगल इट सर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सर। अरे नहीं सर ऐसा अरे सर मैंने क्या किया अभी सर? हाँ मैंने बोला, आपने सुना नहीं? बोलिए गूगल हो गया बोले। अरे सर गूगल मैंने किया ही नहीं। अच्छा बोले फिर जो बोला यूरिनरी ट्रैक डिजीजेस, सॉरी इन्फेक्शन। ट्रैक क्या होता है? हाँ जी ट्रैक इसमें वर्ड है ना, ट्रैक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ट्रैक क्या होता है? ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, ट्रैक्ट की नहीं। अरे सर देखिए मैंने आपको एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, आप यही करने आते हैं? मुझे बताइए पहले भाई आपने जो सवाल किया वो सवाल ही उल्टा किया है। अरे कहाँ उल्टा किया मैंने? तो आप एक हदीस जिसका ताल्लुक हैज से है, जिसका ताल्लुक हैज से यानी औरत के मंथली साइकिल से है, अगर आप उसको यूटीआई पर फिट करेंगे तो हम तो पूछेंगे भाई कि यूटीआई किसे कहते हैं। तो अगर आप यूटीआई में ट्रैक्टर बना दें और यूटीआई को यूपीआई को यूटीआई कहने लगे तो फिर ये सवाल तो होगा। नहीं सुनिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हैशटैग जस्ट गूगल इट सर। आपको और आप जो है इसको मान नहीं रहे। आपको ना सुनिए, आपको मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ, ठीक है? अभी बहुत शुक्रिया, आपने हमें 1 घंटे सुना। अभी हम तकरीबन 1 घंटा और बोलेंगे, तो 1 घंटा और सुने। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको किडनी स्टोन हुआ कभी पथरी हुई है? नहीं मैं वो चीज मैं खाता नहीं ऐसी चीज जो मेरे को ऐसी हो। कभी किसी को सुना पथरी होते हुए दिमाग में? हाँ पथरी दिमाग में सर वो स्टोन होता है। तो वही होता है, ये यूटीआई जो है ना आपका वहीं पर है दिमाग। जी चले जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। जो है इस तरह के कैरेक्टर आ जाते हैं तो फिर ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि एंटरटेनमेंट हो जाता है। चलें शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा मोहम्मद साहब देखिए मैं मतलब ये मेरा वो है एनालिसिस है, जो लोग इस्लाम छोड़ के जाते हैं ना उनका लेवल यही होता है
कमाल की बात है, मैंने इस लेवल से ऊपर कोई एक्स मुस्लिम नहीं देखा और इस लेवल से ऊपर कभी किसी सनातनी को नहीं देखा। ये बिल्कुल एकदम सिम्टम्स मैच करते हुए सिम्टम्स थे। अच्छा, ऐसे ही जो आकर ये कहता है ना कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अच्छा उससे पूछो कि अम्मा अब्बा क्या थे, कि नहीं वो भी कुछ नहीं थे, इसका मतलब क्या है कि वो छुपा रहा है, ही इज अशेम्ड ऑफ बीइंग सनातनी। एग्जैक्टली। और हमें सब ये भी पता है कि जो छुपाते हैं वो एक ही किस्म के लोग होते हैं। जी बिल्कुल, यही हकीकत है। चलें जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे जी। अच्छा हजरत, वो जो 312 को लेके उन्होंने, मतलब जब भी उन्होंने इस हदीस पे ऐतराज उठाया ना, तो उन्होंने बड़े पैतरे बदले हैं इस चीज पे। तो उन्होंने सबसे पहले ऐतराज उठाया था कि अगर एक ही कपड़ा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इतने सारे निकाह करते, अगर वो औरतों के लिए, अपनी बीवियों के लिए कपड़े नहीं दे सकते थे। एक दिन अचानक से मेरी नजर पड़ गई महाभारत पे, तो वहां देखा कि जब पंचाली, तो ये द्रौपदी हरण हुआ था, पंचाली ने जो है वो एक ही कपड़ा पहना था और वो राजस्वला से थी, यानी कि उनको वो मेंसेस आ रहे थे। तो क्या कहते हैं, उनको दुर्योधन जब उनको लेने के लिए भेजा किसी को कि उनको लाओ सभा में, यहाँ हम जीत चुके हैं उनको जंग से, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा था कि अपने एक दास के पास एक मैसेज भिजवाया था द्रौपदी के लिए कि अगर तुम जिस हाल में हो, हम जानते हैं कि तुम रजस्वला से हो, एक ही कपड़ा पहनी हुई हो, तब भी उसी हालत में जो है वो दरबार में जाओ। और द्रौपदी जी को जब पकड़ के ले जा रहे थे, वो दुशासन नाम से एक बंदा, तो उन्होंने कहा था कि हे अत्याचारी पापी, मैं जो हूँ रजस्वला और तू हूँ, और मैं एक ही कपड़े में हूँ, फिर भी तू मुझे लेके जा रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि 5 पतियों की एक पत्नी, उनके पास एक कपड़ा, क्या वो 5 पति जिनके लिए कहा गया कि वो जो हैं पूरे राजा थे इस पूरे विश्व के, जितना भी आता था ये पाताल लोक और आकाश लोक, जितना भी लोक था, वो अपनी एक पत्नी के लिए 5 पति कपड़े नहीं पूरे कर सकते? सब एक एक भी दे देते, तभी 5 कपड़े हो जाते। सही, जबरदस्त, बहुत उम्दा। चलें ठीक है, हालांकि वो सवाल जो किया है उसने एक कपड़ा 2 कपड़े का, ये ऐतराज है ही नहीं, इतना बोगस, इतना वाहियात है, और समझ रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सा, ये अबूजर भाई ने इसका अच्छे से 3-4 वीडियोस में जवाब दिया है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं।